हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, उसका मीनिंग, उसके बाद उसके फीचर्स, देन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर में अगर कुछ भी बोलेंगे तो आपने क्या लिखना है, इसके फीचर्स। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसका। फर्स्टली देखिए फर्स्ट स्लाइड पे क्या है मीनिंग। What is the meaning and feature of cooperative society? A cooperative society is an association of persons, means organization, that is owned and controlled by the people to meet their economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly owned and democratically controlled business. ये एक क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, ये किसके द्वारा बनती है? कम से कम इसमें कितने लोग होते हैं? 10 पर्सन्स होते हैं इसमें। ठीक है, तब ये जाके एक सोसाइटी बनती है। तो इसमें आगे देखते हैं और क्या है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। मीन्स कुछ लोग ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, खुद ही अपना ग्रुप बनाते हैं। किस चीज़ के लिए बनाते हैं, ये क्यों इकट्ठा होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स कर सके। ठीक है, जिसमें कि अगर कि कोई नीडी पर्सन है तो वो उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ अमाउंट सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, तब मिलके एक क्या बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इसमें देखिए आगे क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है ना, ये एक्ट 1912 के अंडर आता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, तो इसमें आगे 10 पर्सन्स होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इसमें जो कैपिटल होती है वो भी जो इसमें मेंबर्स होते हैं उन्हीं की होती है। ठीक है, इनकी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है इनकी। और इनका मोटिव क्या होता है, कि इनका मोटिव होता है कि म्यूचुअल हेल्प करना। ठीक है, सभी का वेलफेयर करना। और ये क्या होता है, कंट्रोल इन हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। इनका जो कंट्रोल होता है किस में होता है, वो किसके हैंड्स में होता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के अंडर। ठीक है, और ये 1 मैन 1 वोट होता है। देन इसमें आप मीनिंग समझ गए इसका कि क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक ज्वाइन टुगेदर करते हैं, ग्रुप ज्वाइन टुगेदर करते हैं, जिसमें एटलीस्ट 10 पर्सन्स होने चाहिए। और वो क्यों बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल वेलफेयर के लिए। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स क्या है इसके। फर्स्ट वन इज ओपन मेंबरशिप। अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स, मैंने बताया आपको जैसे पहले, आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें 10 मेंबर कम से कम चाहिए ये सोसाइटी बनाने के लिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर एनी कोऑपरेटिव। इसमें मिनिमम बताया बट उन्होंने मैक्सिमम नहीं बताया, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड वन इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। इसमें क्या है, मेंबर्स ज्वाइन एज वेल एज लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंट्री, दैट इज बाय चॉइस। वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, ये उनके खुद के डिसीजन पे डिपेंड है। देन नेक्स्ट वन इज स्टेट कंट्रोल। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेस्ड अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन के अंडर आती है। ठीक है, जिससे कि जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या कर सके, ये प्रोटेक्ट कर सके। कि मीन्स बाई चांस कुछ अगर कल को किसी के मेंबर के साथ कुछ धोखाधड़ी होती है तो वो किसके अंडर, किसी एक्ट के अंडर होगा, तो वो कुछ लीगल एक्शंस ले सकते हैं ना। तो इसलिए क्या है, स्टेट कंट्रोल के अंडर आती है। देन नेक्स्ट देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या है, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द मेंबर्स। जो इसमें सभी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल। ठीक है, however it can easily raise loans and secure grants from the government after its registration। ये इसके जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो इजीली क्या कर सकते हैं, लोन्स भी पास करवा सकते हो, ग्रांट्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है किनको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, क्योंकि ये इनका मेन मोटिव क्या होता है, मैंने पहले बताया कि वेलफेयर ऑफ द मतलब मेंबर्स, वेलफेयर करना सभी की और म्यूचुअल हेल्प करना। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें क्या है, द सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय अ ग्रुप। ठीक है, ये एक ग्रुप होता है, उसके द्वारा मैनेज की जाती है, नोन एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। ये कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव करते हैं किसको? सोसाइटी को। ठीक है, इसमें आगे देखिए क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस में देखिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू फॉर्म। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या है? इजी टू फॉर्म है। इसमें मतलब कोई ज़्यादा लीगल टर्म्स नहीं है, जैसे एक कंपनी को बनाने को ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट ऑन द अदर हैंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिंपल कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो तो फिलअप करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि 10 मेंबर्स चाहिए, लीगल एक्ट के अंडर आता है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर आता है, तो उसके अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कुछ है इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी ये इजी टू फॉर्म है। आगे लिमिटेड लायबिलिटी है इसमें। ठीक है, इसमें हमें मींस कि जो मेंबर है उनकी अपनी कैपिटल है तो उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। देन आगे देखिए ओपन मेंबरशिप। ये भी मैंने आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था ना, ओपन मेंबरशिप कि इसमें कभी भी कोई भी पार्टनर मेंबर है जो आपका, वो आ भी सकता है और लीव भी कर सकता है और इन भी कर सकता है, आउट भी हो सकता है। देन स्टेट असिस्टेंस, जैसे आप एक इसमें और भी ट्राई कर सकते हैं एडवांटेजेस में ना, जो फीचर्स के पॉइंट्स होते हैं ना वही आगे एडवांटेजेस बनती हैं। ठीक है, अगर आप फीचर्स को गो थ्रू कर लेंगे या एडवांटेजेस को गो थ्रू कर लेंगे तो आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये अपने पे डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। स्टेट असिस्टेंस में मैंने आपको बताया कि फीचर्स में मैंने बताया था कि ये स्टेट कंट्रोल के अंडर आता है। ठीक है, बाई चांस किसी मेंबर के साथ अगर कल को कुछ भी होता है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। देन स्टेबल लाइफ है इसमें। टैक्स कंसेशन होता है इनको ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं थ्रू द गवर्नमेंट क्या करती है, इनको टैक्स कंसेशन देती है। ठीक है, और क्योंकि इन टैक्स कंसेशन क्यों देती है? क्योंकि ये क्या करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इनको टैक्स कंसेशन देती है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो ये क्या है कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। ठीक है, देन आगे देखिए नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है? फर्स्ट वन इज द मेन है जो लिमिटेड कैपिटल। इसमें क्या होता है, अब जितने मेंबर्स होंगे उन्हीं की कैपिटल होगी, जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके ही अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल का बजट होगा। इनका आउटसोर्सेज की कैपिटल का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इनकी क्या है, लिमिटेड कैपिटल है, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतनी इन्हीं की कैपिटल जनरेट होगी। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टाइज। इसमें जो मैनेजरियल एक्सपर्टाइज होते हैं उनकी कमी होती है, क्योंकि ये खुद ही वॉलेंट्री एसोसिएशन है। मैंने पहले ही आपको जैसे मीनिंग में क्लियर किया था कि ये वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, ये खुद ही पर्सन्स मिलके 10 पर्सन्स होने चाहिए, तो ये क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डअप कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, मैनेजरियल जो एक्सपर्टीज होते हैं उनकी क्या है, कमी रहती है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। लेस मोटिवेशन होती है इसमें। ठीक है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, ज़्यादा हमने वेलफेयर करना होता है, तो मोटिवेशन भी, जो मेंबर्स होते हैं उनको मोटिवेशन भी कम होता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी होता है उनका। देन करप्शन। ठीक है, तो ये था आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के। मीनिंग भी हमने समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एडवांटेजेस में। मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया। मीनिंग में क्या है कि हमारी जो इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चर नीड्स को जो हम फुलफिल करते हैं, डेमोक्रेटिक बिजनेस कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। ठीक है, इसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, आप दोनों में सेम ही लिखिएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, मीनिंग, फीचर्स एंड डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।